आज के नकलबाजी में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो तारुफ के मोहताज हैं। सोचा था उरूज के साथ साथ जिंदगी के जो आखिरी आपके अयाम होंगे वो आपको इतना जलीलो ख्वार होना पड़ेगा। जब मैं अरूज के साथ था ना तो उस वक्त मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बीड़ी जलैली ज्यादा पसंद है या कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ पसंद है आपको? सूर्या कुमार भी लानती, नीतीश कुमार भी लानती। देखें जरा, इतनी जलालत के बाद बंदे को वैसे ही खुदकुशी कर लेनी। चित्र पड़े आपको? पढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया पे तो बहुत पढ़ रहे वो हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। हमारी सीएम पंजाब वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहबा, उनसे कुछ सीखें आप। वो बहुत काम कर रही है, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो नकलबाजियां। आज के नकलबाजियां में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो तारुफ के मोहताज हैं। ऐसी बोंडी हरकतें उन्होंने की हैं। उनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ भाई। मैं ठीक। नीतीश कुमार साहब, आप 10वीं या 11वीं दफा मुंतखब होने वाले थे सीएम। अच्छा, मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि 10वीं 11वीं बार मैं दफा हो जाऊं। मेरा ख्याल अब आपको दफा हो जाना चाहिए, और वैसे भी आप, मेरा ख्याल है, दुनिया से ही दफा होने वाले हैं। देखें, दुनिया से दूर चला, बल्कि मैं तो अब और कहीं चला। जब आप पैदा हुए तो क्या सोचा? देखें, उस वक्त तो मैंने यही सोचा था कि दूध मैं डब्बे का पीऊंगा। क्यों? या खालिस पीऊंगा। मदर फीड नहीं की आपने? देखें, ये तो बाद की बात है ना, तो दुनिया में आए तो कुछ सोचा। मेरा दिल कह रहा मैं आपको बहुत ज्यादा क्या बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आ गया? आप बड़े गंदे जहन के इंसान। नहीं, अब तो मेरे में ज़हन ही नहीं है तो गंदा कैसे होगा? आपकी कुछ हरकत ऐसी हैं जो आपने की हैं, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा प्रोग्राम में। वो कौन सी हरकत? बताऊंगा मैं आपको आगे जाके, जिसकी वजह से आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में जलीलो रुस्वा हो गए। आपने अपनी इज्जत खत्म कर दी है, तबाह कर दी है। एक प्लेयर 99 पे जब बैटिंग कर रहा होता है, अच्छा, गलती से एक गलत शॉट मारता है। गलती से की? हाँ, वो गलती से अनजाने में। आप कितनी दफा मुख्यमंत्री जो है सीएम मुंतखब हो चुके हैं बिहार के? 10 बार हो चुका हूँ, और ये आई थिंक 11वीं टर्न और था आपका। 11वीं बार हो जाऊंगा। तो ये क्या आपने, आपको नहीं लगता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी? नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी? मैं तो कुल्हाड़ी पकड़ी नहीं कभी। मैंने जितनी भी रिसर्च की आपके बारे में, आपकी जिसके साथ मुखालफत होती है आप उसी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बना लेते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है भाई। ये क्या यू टर्न है आपकी? ये यू टर्न नहीं, ये स्ट्रेट टर्न है। बड़ा हरामी हो बेटा। लालू प्रसाद यादव के साथ भी आपकी नहीं बनती थी, आपने उनके साथ मिलके हुकूमत बनाई बिहार में। देखें, जब बोतल एक के पास हो तो दूसरे को भी तलब हो रही हो तो फिर मिलना पड़ता है। यानी कि ये बोतल की तलब है या कुर्सी की तलब है? देखें, आप बोतल को कुर्सी कह लें या कुर्सी को बोतल कह लें। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं कुर्सी को कुर्सी ही कहूंगा, आप बोतल को बोतल ही कहूंगा। जी जी। आपको किस चीज की तलब थी? मुझे बस तलब थी मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर विराजमान होने की। आप जब पहली दफा सीएम बने बिहार के, तो आपका सबसे पहला नारा जो था वो औरतों के हकूक के लिए आपने आवाज उठाई। मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले मेरा ये मैनिफेस्टो था, क्या? महिलाओं की शिक्षा को आम किया जाए। अच्छा जी, आपका मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा है जी। तो वो महिलाओं के लिए मैंने बड़ी आवाज़ उठाई। उसका रिजल्ट देखो कि अब बिहार में हर महिला जो है वो पढ़ी लिखी है, उसको अपने हकूक का पता है। आपके वालिद जो थे उनको कांग्रेस ने 2 दफा टिकट नहीं दी, तो आपके वालिद उनके खिलाफ हो और आपने बदला लेने की ठान ली कांग्रेस से। आप अपने बाप का बदला लेंगे? जी, बदला लूंगा। अगर वो हक में होंगे तो उनके साथ ज्यादती हुई होगी जिसने की होगी, तो मैं बिल्कुल बदला। देखें, अगर आप बदला लें तो सही, अगर मैं बदला लूं तो गलत। मैं अपने पिता का ही नहीं बदला लूंगा, पिता के पिता का, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का मैं बदला लूंगा। अपने पिते का भी बदला लेंगे आप? जी जी। जिस बंदे ने मेरे पिता के साथ ज्यादती की उसका मैं पिता फाड़ दूंगा। बदला लेते लेते आपका अपना पिता जाया हो गया। देखिए, अब पिता निकलवा दिया। आपका पिता नहीं रहा, आपका पता नहीं रहा, आपका पिता नहीं रहा। बस आपकी जो गोदी सरकार है, गंदी गोदी सरकार जो है, जिसकी छतर छाया में आप बिहार के सीएम बने, पहले आप उनके खिलाफ थे जी। फिर आपने उनके साथ
गठबंधन कर दिया बस। और आप सीएम मुंतखब हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर किसी के साथ मुझे गठबंधन करना पड़ेगा तो क्या बुरी बात है? आप अपने फायदे के लिए सारे काम क्यों करते देखिए, फायदा मेरा तो एक ही है ना, मैंने एक ही कुर्सी पे बैठना है। अच्छा, अपनी जनता के लिए बड़े काम किए हैं। कौन सा काम किया बड़े आपने जनता के ऐसे काम किए हैं। लिए? क्या काम किया आपने? देखिए, मैंने बिहार में बीड़ी बंद करवा दी। बीड़ी बंद कर दी, बीड़ी जलैले, जिगर से पिया। बस वो उसके बाद मैंने कहा बीड़ी बच्चों, जलैले जिगर से पिया, ये कुछ लिखने वाले की भी समझ नहीं, ये कहीं वो आपके जो एक है शायर की देखिए एक कैफियत होती है भाई। ये जो आपके शायर ना, जी, जी। बिल्कुल इसी तरह के शायरी लिखने वाले हमारे पाकिस्तान में भी हैं। वो नसीबो लाल अक्सर उनके गाने गा रही होती मंजीक ते जवानियां दो। है। आप सुनते हैं? वाह वाह वाह, मैं वो बस अब सुनता ही हूँ। बीड़ी जलैली ज्यादा पसंद है या कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ पसंद है आपको? बस ये गाना कभी मेरी जवानी में आया होता। आपकी जवानी कब थी? बस जब थी। 1951 में आप पैदा हुए? नहीं भाई, थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। नहीं, इससे पीछे मैं नहीं जा सकता। इससे पीछे क्यों है? डर लगता है। गलत हो जाता है, गलत। ओके, गलत। चलें, हमें ठीक शौक है। नहीं। आप शुरू से ही इतने गलीज और गंदे दिमाग के मालिक थे। ये आपको क्या गुस्सा है मेरे पर? मैं लोगों को आपकी असलियत बताने चाह रहा हूँ। बताएं। नकलबाजियां में मैं लोगों को आपकी हकीकत बताना चाह रहा हूँ। बताएं बताएं, हकीकत बताएं। आप अच्छे इंसान नहीं है। ये आपको किसने कहा? आपके हर नारे के पीछे एक झूठ छुपा हुआ। देखिए, नारा तो नजर आ रहा ना आपको। आप जो वो मंजन बेच रहे हैं, वो नहीं, मंजन आपको की किसने कोई कहा? तासीर नहीं। नहीं, मंजन नहीं मैं बेचता। फिर मैं सियासत को, पॉलिटिक्स को बेचता हूँ। सियासी मंजन जो बेचते हैं जी। वो सारे झूठ पे मबनी होते हैं। सियासी मंजन जो है ये दांतों पे करते हैं। आप किधर करते हैं मंजन? नहीं, मैं तो कैंडिडेट के ऊपर करता हूँ। कैंडिडेट के ऊपर करते हैं? जी, जिसको अपनी पार्टी में शामिल करना हो उसको सियासी मंजन दे देता हूँ। वो राम कहते हैं आपकी जुबान में, क्या राम कर लिया उसको? नहीं, जम कर लिया। आज आपकी तमाम जो है वो रंगबाजी और सॉरी, ये आपकी जो हकीकत देखिए, और- रंगबाजियां मैं नहीं करता। फिर क्या करते क्योंकि मेरे से तो बुरश उठाया नहीं जाता। आपसे बड़ा रंगबाज, आपसे बुरश उठाया नहीं जाता। हाँ। औरतों के नकाब उतारे जाते हैं आपसे। ओहो, तो आप इस बात पे आना चाह रहे हैं। देखें, वो महिला जब मेरे सामने आई तो उसने वो नकाब लगाया हुआ था, मास्क। तो लगाया हुआ था? हाँ, ऐसे करके। तो ये उसने अपना मुंह डांपा हुआ था, मुझे भला क्या लगा? पर्दा किया हुआ था। नहीं, देखें, ये सारा मामला जो गलतफहमी में हुआ है, गलतफहमी। मुझे असल में लगा कि उसने अपना मुंह छुपाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे ने आपका हाथ रखने की कोशिश की। जी जी। ठीक है, आप फिर भी वो मेरा हाथ रोक नहीं रहा था। फिर वो मुझे कह रहा था तुम पीछे हटाओ, मैंने हाथ लगाना है। तो मैंने इसलिए उसका मुंह थोड़ा सा नकाब हटाने की कोशिश की कि मुझे लगा उसने जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर इंसल्ट हुई है, वो क्या? जो हम मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहे, हाँ। यही जो पाकिस्तान ने चित्रोल की है, तो मैंने पूरी समझा। दुनिया ने वही तो मेरी बात सुने। मैं उसी चक्कर में मैंने कहा कि इसने मुंह छुपाया हुआ है कि हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो मैंने सोचा अगर हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, हम आपस में तो एक दूसरे को दिखा सकते हैं। मुंह कहते हैं नितिन। जी जी, मुंह की ही बात कर रहा हूं। ये जो आपने नया अब पंडोरा बॉक्स खोल दिया, अभी 6 राफेल वाला जो है और वो वाला नहीं खत्म हुआ, उससे आप दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अभी आपने ये हमारी डॉक्टर नुसरत परवीन जो एक मुसलमान खतून है, उनके साथ आपने ये वाली बोंडी हरकत कर दी, जिसमें अब आपको पर्दा करना। अब आपको पता चलेगा पर्दे की अहमियत क्या है। जी जी जी, क्योंकि अब आप खुद मुंह छुपा के फिर रहे होंगे लोगों से। बस मैं यहाँ पर आया हूँ, बकरे की खाल पहन के आया हूँ। नीतीश कुमार साहब, आपको और ये गोदी को, ये मोदी सरकार जो है, इसको जरा शर्म नहीं आती है? आप जो वहां पे ये है क्या, होती कहाँ पे ये शर्म? मुझे बता दें, मैं वहां से थोड़ी सी खरीद लूं। ये आपके मुल्क में बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुल्क में होगी लेकिन हमारे तक ये पहुंची नहीं शर्म। आप तो अब बेशर्मी की यूनिवर्सिटी खुल गई है, मुझे लगता है। वो आपके एक पॉलिटिशियन ने कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो आप उस पर अमल कर रहे हैं? देखें, आज मेरे तक पहुंची है ये शर्म। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी इस्तेमाल करके देखूंगा। आप डॉक्टर नुसरत से माफी मांगेंगे उनके घर जाके? जी, मैं डॉक्टर नुसरत से यहाँ पर आपके प्रोग्राम की वजह से, मैं जरिए से मैं आप उनसे माफ़ी मांगता हूँ, उनसे भी और बाकी जनता से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आपकी दिल आज़ारी क्यों हुई इतनी? आप उनको उनके हकूक दें। जी। आप उनको
बेइज्जत करने की कोशिश ना करें दुनिया के सामने। आप जो हमारे वहाँ पे मुस्लिम जो वहाँ पे मिनॉरिटी में, आप उनको जलीलो रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपने अखंड भारत का एक झूठा प्रचार कर रहे हैं आप लोग, जी जी जी, वो कभी आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। असल में ये मेरा कसूर नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका है ये स्लोगन। तो आप दोनों एक ही हुए ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उसका बगड़ बच्चा नीतीश कुमार। नहीं, मेरा बागड़ बच्चा तो अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार आपका बेटा नहीं है? नहीं, वो मेरा बरादरी है बेटा। वो बरादरी कुमार पे कह रहे हैं आप? जी जी, कुमार पे। वो सूर्या कुमार यादव, सूर्या कुमार भी लानती, नीतीश कुमार भी लानती। देखें जरा, एक कुमार नाम के लोगों को बस थोड़ा सा बारा वक्त है इनके ऊपर। आपकी आंखों में एक सपना है कि आप मेरी अर्थी को जलता हुआ देखें। पूरी दुनिया की इस वाकये के बाद हवाइश है कि आप जल्दी जल्दी ये वाकया रूनुमा हो और हमें खबर आए जल्दी जल्दी कि आग दे दी गई है आपकी। वो चिता कहते हैं आप उसको? जी जी जी, वो पिता का बेटा जो होता है वो चिता में आग लगाता है। ओए होए होए होए, आपको शर्म नहीं आएगी और आप इस तरह की हरकत करते रहेंगे। हमारी सीएम पंजाब वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहबा, उनसे कुछ सीखें आप। सीएम है पंजाब की मरियम नवाज, वो बहुत काम कर रही है, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। स्पेशल बच्चा वो उनको पंजाबी में कह रहा है ऐसे थल्ले बैठो मैं ना फोटो लुआओ। वाह 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 वाह। अब मेरे को कोई फोटो उतरवाने के लिए नहीं कोई कहता। आपको तो अब छितर पड़े, वो कहते थे बैठो था छितर मारने। छितर पड़े आपको? पड़ जाएंगे, सोशल मीडिया पे तो बहुत पड़ रहे वो हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर तो बहुत पढ़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी में ये सोचा था उरूज के साथ साथ जिंदगी के जो आखिरी आपके अयाम होंगे वो आपको इतना जलीलो ख्वार होना पड़ेगा? जब मैं अरूज के साथ था ना तो उस वक्त मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि वो समा जो सारा वो मैंने अरूज के साथ बिताया। यानी आपने देखी नहीं आपका ये जवाल होगा और इस तरह होगा और एक मुसलमान खतून के साथ आप इस तरह की फजूल हरकत करेंगे, बस दुनिया में लान तान होगी। देखें ये अरूज में ही जवाल शुरू हो नीतीश कुमार इतनी लान तान इतनी जलालत के बाद बंदे को वैसे ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए। देखिए अब आत्महत्या करने का कोई फायदा नहीं। वो क्यों? देखिए 1.5 घंटा तो वैसे रह गया है, किसमें? जान निकलने में। 1.5 घंटे बाद आप मरने लगे? अब बस कुछ ऐसा ही है। तो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। जान निकालने के लिए? नहीं, यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से तो आप दुनिया से ही चले जाएं, यहाँ से ही ना जाएं, मैं तो कहता हूँ। चले, कोई ऐसी बात नहीं, गलती हो जाती है। नहीं ये गलती नहीं है, ये गलती की माफी भी मिलनी चाहिए। मोदी ने गलती की, लेकिन मोदी को हमने माफ तो नहीं किया। नहीं, माफ नहीं किया, जनता ने तो उसको माफ कर दिया ना। किस जनता ने माफ किया? वो इंडिया की जनता। नहीं 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 नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा। और आपने भी ये हरकत की है, आपके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और आपकी पब्लिक जो वो आपके खिलाफ हो गई है। अब मैं उस जगह पे जाता ही नहीं हूँ जहाँ पे कोई मेरे खिलाफ हो। और आपकी जनता आपके खिलाफ है, आपकी जनता मोदी के खिलाफ है, आपकी जनता आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आप मीडिया तो देखें, सारी ट्रेंडिंग में आ गया। ओ हो, यानी कि ये आपने एक स्टंट खेला। जी जी, स्टंट खेला। और ओल्ड मैन वो होता है ना स्टंट मैन, ये स्टंट ओल्ड मैन का है। आपको और आपके जो गोदी है, गोदी नहीं मोदी, चले आपका मोदी, वो जो गोदी है गंदा गोदी मोदी जो भी है, ये आपका अपना मौकफ है, मेरा मौत के कुएं पे जाके स्टंट करें। जी जी, हमारे सुल्तान गोल्डन साहब ने अभी रिवर्स गाड़ी चला के दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया। इस तरह का स्टंट कर रहे हैं आप लोग जाके। हम भी जो अपने चुनाव की कैंपेन है वो रिवर्स शुरू करेंगे। पहलगाम वाकया कभी पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर देते हैं, कभी सिडनी वाकया पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं। और यार मैं तो कहता हूँ एक ना खाड़ा लगाएं, जी जी, उसमें आ जाए, फिर एक दंगल ही हो जाए आपका और हमारा। देखिए अब हम कुछ और तो करने के लिए नहीं बचे, फिर तो हमें अब आरोप तो लगाने दें। ओ यार आरोप भी वो लगाएं जिसमें कोई सच्चाई कोई हकीकत पर मबनी हो। फजूल में आप लोग वो बात की बात है, जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम जलील और रुस्वा होते हैं। नीतीश कुमार वो साहब, सिडनी वाला भी इंडियन निकला, देखा पहलगाम वाला भी इंडियन निकला। क्यों नफरत है आपको पाकिस्तान से इतनी? क्यों? देखें हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो सारी जनता का ध्यान हमारे ऊपर हो जाता है। आपको पता है वहां पे आपको लगता है कि ये जो स्टंट आपने किया इसके बाद वहां के मुसलमान मुश्किलात में आएंगे, बल्कि आपके जो आपके मजहब के लोग हैं वो आपसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए हैं। बस मेरे से यार गलती हो गई,
गलती उसकी अब मैं माफी मांगू कैसे, मुझे तरीका बताओ। वो डॉक्टर जिसके साथ आपने ये की, आप उसके घर जाएं, जी जी। उससे माफी मांगे, अगर वो माफ कर देगी तो आपको पूरी दुनिया माफ। अच्छा, मैं वहां पे जाऊंगा तो वो तो बड़ी मशहूर हो जाएगी। तो अभी भी आपने जो किया, अभी कौन सी उसको इज्जत मिल रही है और आप जलील हो रहे हैं। वहां पे जाऊंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, हो सकता है उसके दिल में कोई रहम आ जाए आपके बारे में और आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी मुझे। आप वहाँ पे जाएं, वो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, वो थोड़ी नहीं आपको बहुत इज्जत देंगे और चलें। मुझे लगता है कि वो इस मामले को सॉर्ट आउट भी कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया, मैं जाऊंगा, आपका लेकिन बहुत धन्यवाद है। लेकिन इस शर्त पे कि आप आइंदा ऐसी कोई बूंदी हरकत नहीं करेंगे ना इस जहां में ना ये अगले भोंडी जहां। जो आप कहते हैं, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप पूछ लीजिएगा अपने ये मैं सेक्रेटरी रास्ते में आ रहा था तो पीछे से एक बंदा कह रहा था, वो तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। से। आप अपने सेक्रेटरी से पूछ लीजिएगा कि बूंदी का क्या मतलब है। ठीक है, मेरा सेक्रेटरी है काका रिपोर्टर, हाँ जी, उससे मैं पूछता हूँ। वो तो आपको हमेशा लाफ्टर में ही बताएगा, वो कभी आपको हकीकत पे अपनी बात नहीं बताएगा। वो भी आजकल प्रोग्राम कर रहा है स्यापा विद काका, हाँ, बड़े अच्छे चैनल पे कह रहा है वो, निजी टीवी चैनल पे, और बड़ा उसके पसंद लिए कर बड़ी रहे हैं। शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आपकी छतर छाया में जो काका रिपोर्टर है ना, जी, जी। मेरी उनसे दरख्वास्त है, काका भाई आपकी मेहरबानी है, इनकी छतर छाया से निकलें। इन्होंने तो अपना बुढ़ापा जलीलो ख्वार कर लिया, रुसवा कर लिया, जलील हो गया, कई मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे हैं। और भाईजान मेरी बात सुने, मैं को असली नीतीश कुमार नहीं हूँ, तो फिर मैं उसकी नकल कर रहा हूँ और हमारे प्रोग्राम का नाम है नकलबाजियां। हमारे प्रोग्राम का नाम है नकलबाजियाँ, और नकलबाजियाँ में इस तरह मुनफरिद और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम आपके लिए नई पर्सनैलिटी, नए गेटअप के साथ मेरे सामने होगा। आपके लिए नई चीज़ें होंगी, नया कंटेंट होगा, लाफ्टर होगा। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आपकी जो मोदी सरकार है, हाँ जी, आपकी भी है। नहीं, वो आपकी मोदी सरकार है चलें, ठीक जिसकी है। छतर छाया में आप सीएम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो आपकी सीएम हैं पंजाब की, मरियम नवाज शरीफ, वो बड़ा काम कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर चलो पाइन हुन टाइम पूरा हो गया। एंड ते ला दें एक? नहीं, ठीक है। हाँ, केली लैला कर दे।